ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग है। गुड है इवनिंग। सुबह गुड मॉर्निंग भी अच्छी हुई थी, गुड थी। अब तक किसी से लड़ाई की हो, झगड़ा की हो, गुस्सा किया हो? सोचो किया तो किया, फिर क्या हो गया, है ना, वो तो आदत पड़ गई है। कल जो नहीं आए थे, कल जो नहीं आए थे ऐसे बैठे हैं सभा में, आप जो नहीं आए थे कल। हाँ, कोई बात नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं कि कल वाला लेसन आपने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हाथ खड़ा करेंगे। ठीक है, बहुत थोड़े से ही हैं, 10 11 12 ही हैं। तो कल एक होमवर्क दिया था, ये फैन थोड़ा सा तेज कर देना, 1 नंबर। कल एक होमवर्क दिया था, याद है? सोचने का था। क्या था? सोचने का काम था कि ये सोचना है 50 बार 100 बार, अपने आप को बोलना है। नथिंग कैन डिस्टर्ब मी, नो वन कैन डिस्टर्ब मी। ये बात बार बार सोचनी है। तो ऐसा सोचने के बाद आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसा सोचने से फिर डिस्टर्बेंस नहीं होती है। जब ये फील हो जाता है ना कि मुझे कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है, तो फिर ये बात अपने आप को शक्ति देती है। तो इस तरह की बात जो शक्ति देती है, आप महसूस कर सकते हैं कि इसके ऑपोजिट बोल कर देखिए कि मैं तो बहुत जल्दी डिस्टर्ब होता हूँ, मैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब होती हूँ, मुझे इन बातों से बहुत डिस्टर्बेंस होती है, मुझे तो गुस्सा ही बहुत आता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। ऐसा बोलने से, जब आप ऐसा बोल रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है, शांति होती है। कोई शांत मन से ऐसे बोल सकता है मैं बहुत इरिटेट होता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर वो इरिटेशन का गुबार भरा हुआ है। आज के सेशन में भगवान से दोस्ती करना और वो कैसा हमें बनाना चाहता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसा देखना नहीं चाहता। कोई भी शांति का सागर ये देखना चाहता है कि मेरे बच्चे अशांति के सागर हों। मैं शांति का सागर, मेरे बच्चे अशांत, दुखी, बेहाल, बात बात पर रोने वाले, है ना। लोग दुनिया में भी कह देते हैं, अरे तुम मुझे लगते ही नहीं, तुम क्षत्रिय, तुम ठाकुर, तुम जाटों के लड़के हो, कैसे हो तुम, नाजुक से बात बात पर रोते हो, ऐसे करते हो। तो वो दुनिया में भी इस चीज को फील करते हैं कि जैसा हमारा खानदान है उसका इफेक्ट हर पीढ़ी पर, हर बच्चे पर, इन पर होना चाहिए। तो सोचो, भगवान नहीं फील करता होगा कि मैं शांति, करुणा, प्रेम, दया का सागर और मेरे बच्चे बदले की भावना, टेंशन, दुख, अशांति से भरे हुए, कैसा लगता होगा उसको। तो इसीलिए अपने खानदान का नाम रोशन करने का सोचें। बहुत कर लिया जो हम दुनिया में कर रहे थे अब तक, कभी परेशान, कभी दुखी, कभी अशांत, तो अब इसको ठीक करना है। तो परमात्मा से दोस्ती का क्या मतलब है और क्यों हम उससे करें? भगवान से प्यार करने का मतलब होता है कि उसे कोई फॉर्मेलिटी पसंद नहीं है। वो कुछ ऐसा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कोई कर्म कांड, कोई ऐसी चीजों में पड़े रहें। अब सोचिए, आपके पापा को आप राम राम बोले, गुड मॉर्निंग बोले, वो खुशी होते हैं, है ना। दुनियावी पापा भी आप उन्हें राम राम बोल देते हैं, चरण स्पर्श, पैरी पहना, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, कुछ भी बोले वो ठीक लगता है उनको। ऐसे ही हमारे परम पिता को हाथ जोड़ के याद करें, हाथ खोल कर याद करें, सीधा खड़े होकर याद करें, टांगे पीछे करके याद करें, चौकड़ी लगा के याद करें, आंखें बंद करके करें, हिंदी में करें, अरबी में करें, फारसी में करें, है ना, गुरमुखी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान तक भावना पहुंचती है, शब्द नहीं पहुंचते हैं।
शब्दों का खेल यहाँ नहीं है। एक छोटे से बच्चे को उसकी मम्मी रोज कहती थी, बेटा वो सामने चर्च है ना, वहाँ बैठे होते हैं प्रीस्ट जो होते हैं, फादर बोलते हैं उनको, तो कहते वो फादर जो बैठे हैं तो उनके पास जाया करो, प्रेयर सीखा करो आप। तो वो कहता कि सुन लेता था बस, जैसे बच्चों को कितना इंटरेस्ट होता है। फिर वो कह देती थी कि बेटा आप फादर के पास जाओ और प्रेयर सीखो, ऐसे वो फिर बोल देती थी। तो बच्चे ने 2 4 5 बार सुना, तो एक दिन सोचा कि चला ही जाता हूँ, जब वो मुझे कह रहे हैं, मम्मी रोज कहती है। तो एक दिन सड़क पार करके और उस चर्च में वो चला गया। अब छोटा सा 4 साल का बच्चा, फादर यूं हाथ करके और घुटने तक टांगे मोड़कर, जैसे आधा खड़ा होके और ऐसे करके, ऐसे सिर झुका के कुछ बोल रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। सामने ऐसे हॉल ही होते हैं हर जगह, मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे ये हॉल होता है, कहीं वो पुस्तक रखी हुई है, ग्रंथ साहब रखा हुआ है, कहीं मूर्तियां लगी हुई है, तो कहीं कुछ लाइट है या कुछ और है, ऐसा कुछ होता है। तो वो ऐसे फादर ऐसे बैठे थे, तो वो भी ऐसा बैठ गया प्रीस्ट के पास, ऐसे करके उन्होंने देखा कैसे बैठे हैं, वैसे ही बैठ गया, वैसा ही स्टाइल बनाया उसने, वैसा ही आधा बैठना या आधा खड़ा होना, ऐसे करके वो वहां खड़ा हो गया उनके पास। तो उन्होंने ध्यान से देखा एक छोटा सा बच्चा पास आके ऐसे बैठ गया है। वो अपनी प्रेयर बोलते रहे। उन्होंने देखा कि मैं जैसे बोल रहा हूँ होठ हिलाऊं, और वो भी होठ हिला रहा है, वो भी कुछ विस्पर कर रहा है। उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो बेटा? तो उसने पूछा आप क्या कर रहे हो फादर? बच्चे ने पूछा। तो प्रीस्ट को बड़ी हैरानी हुई, तो फिर कहता कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूं। तो बच्चा कहता मैं भी प्रेयर कर रहा हूं, ऐसे बोलता रहा, वो होठ हिलाता ही रहा, मैं भी प्रेयर कर रहा हूं। तो फिर फादर ने पूछा प्रीस्ट ने, बेटा क्या प्रेयर कर रहे हो? बच्चे ने अगेन पूछा आप क्या प्रेयर कर रहे हो? तो अब इस बात का आंसर तो देना ही पड़ेगा ना। तो फादर ने वैसे ही करते करते कहा, तो मैं भगवान से प्रेयर कर रहा हूँ, भगवान को कह रहा हूँ, ओ गॉड सेव मी फ्रॉम सिंस, है ना, ब्लेस ऑन मी, मर्सी ऑन मी, ऐसे जो भी वो बोल रहे थे, उनके हिम्स होते हैं। तो जो भी वो बोल रहे थे उसने उस बच्चे को बता दिया। बच्चे को समझ तो नहीं आई, लेकिन अब वो पूछा आप बताओ आप क्या प्रेयर कर रहे हो? बच्चे ने अब फादर को देखा और फिर कहता मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी गॉड को बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगेन ABCDEFGH, होठ ही तो हिलाने थे, वो भी होठ हिला रहा था, ये भी होठ हिला रहा था। तो फादर हंसने लगे, उन्होंने कहा ये क्या प्रेयर होती है? तो उसने फादर को कहा देखो फादर, आपकी प्रेयर में भी इंग्लिश के यही 26 लेटर्स हैं और मेरी प्रेयर में भी यही 26 लेटर्स हैं। आपने उसको बना के जोड़ तोड़ के भगवान को दे दिया, मैंने ऐसे ही दे दिया रॉ मटेरियल, जो अपनी पसंद की बना लेना। गॉड नीड्स नो फॉर्मेलिटी। भगवान जैसा है, बच्चे का भोलापन, प्यार, आप किसी भी भाषा में उसको पेश करें, उन्हें भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि उन तक भाषा के बिना वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। आप फ्रेंच में, जर्मन में याद करेंगे, दिल से याद करेंगे, आपको फ्रेंच में जवाब मिलेगा, जर्मन भाषा में, अरबी में, फारसी में वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा आप कह रहे हैं, जो आप जानना चाहते हैं। तो इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ता है प्रेम में, गुस्से में, जिससे बहुत अटैचमेंट हो, जिससे बहुत बदला लेना हो, सारा दिन उसी के थॉट चलते रहते हैं, उसके साथ भी आपका सबकॉन्शियस जुड़ा होता है। उसको आप दिखाई देते रहेंगे, वो आपको दिखाई देता रहेगा। ये भी इश्क होता है, लेकिन नेगेटिव होता है, क्योंकि थॉट उसी के चल रहे हैं ना। दिस इज आल्सो अटैचमेंट। और जहाँ इश्क है, प्रेम है, वहां भी ऐसे ही है कि वहां भी बस वो उन्हीं की याद आती रहती है, उसी को देखते रहते हैं, उसी से दिल की बातें करते रहते हैं। तो उस इश्क में, मोहब्बत में भी आपका सबकॉन्शियस माइंड अटैच होता है, इतना अटैच होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो ड्रीम्स आते हैं, तो वो ड्रीम्स में वही वही चीजें दिखाई देती हैं और महसूस होती हैं।
इस तरह से लगता है जैसे वो बहुत प्रेम में, बहुत इश्क में क्या दिखाते थे कि मजनू के हाथ पर डंडे मारे और लैला के हाथ पर निशान पड़ गए। गर्म दूध पिया राधा ने और कृष्ण के गले में छाले पड़ गए। ये अति इश्क की, अति प्रेम की वो अधिकता है कि अति प्रेम उसमें दिखाई दे रहा है कि दोनों का सबकॉन्शियस माइंड इतना जुड़ा हुआ है कि सबकॉन्शियस का आपके सूक्ष्म शरीर का असर दूसरे पर आता है। इस तरह से वो दिखाई देता है। तो सपने में भी वही दिखाई देते हैं, बातों में भी वही दिखाई देते हैं। मीरा ने जहर पिया, इतना अमृत उसके अंदर घुलता था जब वो कृष्ण को याद करती थी, इतना हार्मोन्स सारे एकदम बहुत अमृत तुल्य हो जाते थे, है ना। तो उससे क्या होता था कि वो जहर भी पी लिया तो उस पर असर नहीं हुआ। और यहाँ अच्छे से अच्छा खाना भी खाते हैं तो एसिडिटी हो जाती है, जहर बन जाता है। कारण नेगेटिव सोच के, दुखी होके, रो रो के खा रहे होते हैं, टेंशन में खा रहे होते हैं, तो अच्छा भी खा रहे होते हैं, उसकी भी एसिडिटी। उसने जहर भी पी लिया तो भी पॉइजनस नहीं हुई, एसिडिटी नहीं हुई उनको। तो इसीलिए ये उस प्रेम का, सात्विक प्रेम का, सच्चे प्रेम का असर है जो आपके मन बुद्धि पर आता है, शरीर पर आता है। कल भी हमने एक बात की थी, हमारे पास सबसे कीमती अंग है माइंड, कीमती अंग है हार्ट एंड ब्रेन। माइंड और इंटेलेक्ट में आत्मा जो सोचती है उसका शरीर के हार्ट और ब्रेन पर असर आता है। अच्छा सोचने से उसमें बहुत अच्छी एक्टिविटी सारा दिन चलती है, बहुत अच्छा हार्ट चलेगा, बहुत अच्छा ब्रेन चलेगा आपका, उसमें स्टोरेज अच्छी होगी। जब आपका माइंड अच्छा सोच रहा है, जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो हार्ट और ब्रेन में क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी, अटैक आने के खतरे बढ़ जाएंगे। क्योंकि कभी पैल्पिटेशन तेज, कभी हार्ट सिंक होने लग गया, दिल में होल पहनते हैं जिसको कहते हैं ना, वो वाली हालत हो जाती है। तो इसीलिए लगातार अच्छा सोचना हमारे अंदर अमृत घोलता है। ये मैसेज बाहर से आया, माइंड ने लिया और शरीर पर उसका इफेक्ट आ गया। हम आराम से बैठे बातें कर रहे हैं सभी, ना? अचानक वहां से नीचे से, कहीं इस मैट के नीचे से एक सांप निकलता है, बहुत बड़ा, 6-7 फुट लंबा, बिल्कुल ब्लैक कलर का कोबरा सांप, और वहां से निकल के यहाँ सामने से आता है, यहाँ से दिखाई दे रहा है, आगे वाली 2 लाइंस को दिखाई दे रहा है, पीछे वालों को पता नहीं क्या हो रहा है। और उसको देख के सिर्फ इतना भी आपका बोलना और सोचना, विद इन 0.3 सेकेंड अंदर पॉइजन घोलना शुरू हो करता है, टेरर, डर। और यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आता है, स्माइल देता है, आपकी पैंट छेड़ता है, आपका चश्मा छेड़ता है, फिर स्माइल करता है, उसको देख के स्माइल करता है, उसको देख के स्माइल करता है, उसको आप ऐसे करते हैं, प्यार करते हैं, वो अंदर अमृत घोल रहा है। आपके हार्मोन्स उससे पोषित हो रहे हैं, अच्छे हार्मोन्स बनते हैं उससे। तो सोचिए शरीर पर कितना जल्दी इफेक्ट आता है। और लोग इतना आराम से टेंशन में रहते हैं, ये पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, अंदर क्या बीमारियां बन रही हैं। इतना इजीली हर बात का टेंशन लेते रहते हैं और फिर बोलते भी रहते हैं, बेटे का फोन नहीं आया, आई एम इन वेरी टेंशन, बहुत चिंतित हूँ, आई एम वरीड अबाउट हिम। फोन ना आने से और आपके वरीड होने से उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाती है, या नेगेटिव वाइब्रेशंस जाते हैं उसको, वो और ज्यादा प्रॉब्लम में फंसता है ना। कुछ गलत होगा, कुछ टेंशन होगी, कुछ उसको चाहिए होगा तो फोन आ जाएगा। अगर फोन नहीं आ रहा इट मीन्स ऑल इज ओके, ऑल इज वेल, कुछ है ही नहीं खराबी, नहीं तो फोन जरूर आ जाता, कहीं ना कहीं से मैसेज जरूर आता। तो इसीलिए हमें आदत डालनी है उसके परमात्मा के साथ जुड़ने की, उस प्रेम मोहब्बत की, और साथ में आराम से इजी और टेंशन फ्री रहने की आदत ही डालनी है। जैसे टेंशन में रहने की आदत डाली है ना, तो वैसे टेंशन फ्री रहने की भी अब प्रैक्टिस करनी है, आदत डालनी है। हमने कल भी ये बात की थी, जिस चीज की प्रैक्टिस आप ज्यादा करते हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आप किस चीज में एक्सपर्ट हो गए हैं? चिंतित रहने में,
नेगेटिव सोचने में, ओवर थिंकिंग में, बिना बात के व्यर्थ सोचने में, डिस्टर्ब होने में एक्सपर्ट हो गया ना। तो अब ये एक्सपर्टाइज कैंसिल करनी है। अब मुझे एक्सपर्ट होना है कुछ भी हो जाए शांत रहने में, पवित्र बनने में, सुखी रहने में, दुआएं देने में, इसमें हमें एक्सपर्टीज करनी है। तो परमात्मा मेरे जैसा ही है, या मैं अपने बाप जैसा हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, निराकार हूँ, तो इसमें दिखाया गया कि भगवान भी वैसा ही ज्योति स्वरूप और निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो हम इस बात पर अटेंशन देंगे कि भगवान जो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, उसका भी यहाँ दुनिया में कार्य क्या है? सुख देने का। भगवान दुख में याद करने वाली चीज नहीं है। सुख में याद करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। दुख में याद करेंगे तो थोड़ा दुख में रिलीफ मिलेगा, और सुख में याद करते रहेंगे तो सुख मल्टीप्लाई होगा, बढ़ता जाएगा, आप से दूसरे तक फैलता जाएगा। लाइट ऑफ करनी चाहिए। तो इसीलिए इस चीज को हम अटेंशन देंगे कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उनमें वो सारे गुण हैं जो मुझ आत्मा में होने चाहिए। परमात्मा शांति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का सागर है। ये हम देवी देवताओं की महात्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, संत आत्मा, धर्म आत्मा, इनकी महिमा नहीं कर रहे हैं, परम आत्मा की। तो परम आत्मा मीन्स आत्माओं का पिता। और देव आत्मा, महान आत्मा, संत आत्मा, ऐसे तो आप भी बन सकते हैं। धर्म आत्मा, वो तो हम और आप जैसे ही हैं, वो आप बन सकते हैं। इस दुनिया में एक्टिंग करने वाली आत्माओं की विशेषता है कि वो जन्म मरण, सुख दुख और कर्म बंधन में आते हैं। जन्म मरण में आते हैं, इसीलिए सुख दुख में आते हैं। माँ को, पिता को, जिनसे जन्म लिया, जिनसे पालना ली, उनको सुख दिया या दुख दिया तो वो लेना पड़ेगा, है ना। और फिर उनके साथ कर्मों का हिसाब किताब बनता जाएगा, राइट। अब सोचिए, भगवान इन चीजों में नहीं आता, क्योंकि वो बार बार जन्म नहीं लेते हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते, एक बार अवतरित होते हैं। परमात्मा का आना अति धर्म ग्लानि के समय एक बार सिर्फ अवतरित होना, अति धर्म ग्लानि को खत्म करने के लिए। तो इसीलिए हमने कैसा समझ लिया, हमारे साथ देखिए। एक बार 5-6 नेत्रहीन दिव्यांग जन, है ना, दृष्टि बाधित बोलते हैं जिनको, ब्लाइंड्स, तो ऐसे 4-5 व्यक्तियों के सामने एक हाथी खड़ा कर दिया गया और उनसे पूछा गया, बताओ हाथी कैसा होता है, एलिफेंट कैसा होता है। अब उन्होंने एलिफेंट कभी देखा नहीं था। इवन हमारा माइंड का सोचने का और देखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। हमें याद है एक छोटे बच्चे को उसकी मदर हमारे सामने ही रोज बैठ के, बेटा दिस इज एप्पल, दिस इज कैट, ई फॉर एलिफेंट, डी फॉर डॉग, ऐसे उसको पक्का करा देती थी। अब एप्पल तो घर में एप्पल था, दिखा दिया दिस इज एप्पल, है ना। बी फॉर बैट, ठीक है। सी फॉर कैट भी कभी कभी दिखा दी, है ना। टीनू दिस इज कैट, कैट, तो उसने देखा जो बुक में थी वो छोटी सी थी और जो दिखाई दे रही थोड़ी बड़ी है, बट उसने इमेजिन कर लिया कि मम्मा कह रही है कैट है और वो बुक में है वो भी कैट है, तो कैट ही है, ठीक है। डॉग वो भी गली में दिखा दिया। अब एक दिन वो एलिफेंट रोज बुक में देखता था, रोज पढ़ रहा है। एक बार किसी मेले में लेकर गए तो वहां ऊंट की, हाथी की सवारी करा रहे थे बच्चों को, तो उसको दिखाया कि बेटा दिस इज एलिफेंट। नो मम्मा दिस इज नॉट एलिफेंट, इतना सा होता है एलिफेंट तो जो किताब में है, या कैट और डॉग थोड़ा सा बड़ा होता है, एलिफेंट उसको स्वीकार ही नहीं हो रहा था कि जो बुक में दिखाया इतना सा एलिफेंट, तो इट इज सो ह्यूज एलिफेंट, उसको स्वीकार ही नहीं हो रहा था। ऐसे नेत्रहीन थे, उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। अब वो उसके सामने खड़े थे, एक ने उसका कुछ पकड़ लिया, हाथ लगाया, टच किया। अब नेत्रहीन है तो देखने का तरीका क्या होगा, स्पर्श करना। तो उसने टच करके कहा हाथी जो है ना वो एक मोटे अजगर जैसा होता है। उसने कभी अजगर को छुआ था, तो हाथी अजगर जैसा होता है।
दूसरा कहता पता नहीं तुम किसको हाथी कह रहे हो, ये देखो हाथी तो खंबे जैसा होता है। उसने क्या किया, उसकी हाथी की टांग पकड़ ली, टांग पकड़ के अच्छी तरह हाथ ऊपर नीचे करके देखा तो ये खंबे जैसा, इतना ही होता होगा हाथी। उसने सूंड को टच किया तो सूंड जितना इतना ही हाथी होता होगा। तीसरा कहता नहीं नहीं ये सब गलत गलत बता रहे, ये देखो हाथी तो ये है, ये दीवार जैसा है, थोड़ी नरम दीवार जैसा है। वो क्या कर रहा था, उसकी बॉडी को टच कर रहा था। चौथा कहता नहीं नहीं हाथी तो रस्सी जैसा होता है, उसने उसकी पूंछ पकड़ ली। पांचवा कहता है सब गलत बता रहे हैं, ये रहा हाथी, तो ये हाथी देखो हिलाने से हिलता है, ये पंखे जैसा होता है। तो वो कान को पकड़ के उसे हाथी कह रहा था। क्या सब लोग झूठ बोल रहे थे? वो सब लोग झूठ बोल रहे थे? वो झूठ भी नहीं बोल रहे थे। फिर क्या गड़बड़ थी? गड़बड़ ये थी कि आंखें नहीं थी, तो इससे उनको पता नहीं लग रहा था कि सारे ऑर्गन्स मिलकर हाथी बनता है। वो एक एक ऑर्गन को, एक एक अंग को हाथी समझे बैठे थे। ऐसे ही अब तक हम कर रहे थे। किसी में बहुत शांति, बहुत प्रेम, बहुत अच्छा, ये भी भगवान है। माँ ने बहुत पालना की, बहुत प्यार किया, बहुत सहन करके, त्याग करके बच्चों को पाला, तो माँ भी भगवान है। डॉक्टर ने बड़ी मेहनत करके मरते हुए को बचा दिया, रिसर्च ये वो सर्जरी, तो फिर ये डॉक्टर भी भगवान है। तो ऐसे हमने कितने देवी देवता संत महात्मा, जिसने किसी को ठीक करने के लिए, किसी की कमजोरी ठीक करने के लिए कोई चमत्कार कर दिया, अचानक किसी को ठीक कर दिया, तो वो भी भगवान है। किसी ने सुख दे दिया अचानक, बिल्कुल उसको कोई सहारा नहीं था ऐसे में, तो वो भी भगवान है। तो इतने भगवान बना लिए कि हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा किसको भगवान कहे। साउथ वालों का अलग, नॉर्थ वालों का अलग, हिंदुओं का अलग, मुसलमानों का अलग, सोमवार का अलग, मंगलवार का अलग। सोचिए आप, है ना, सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को माँ सरस्वती, वीरवार को गणेश जी, सिद्धि विनायक गणेश जी, कई जगह पीर जी, 5 पीर या कोई और पीर, शुक्रवार को संतोषी माता जी, शनिवार को शनिदेव जी, रविवार को छुट्टी है, किसी को भी याद कर ले। फिर उसके अलग अलग एकादशी, पूर्णमासी, फिर उसके बाद नवरात्रे, शिवरात्रि, मतलब इतने सारे भगवान हमने क्रिएट कर लिए कि हम खुद कंफ्यूज हैं कि किसको माने, और किसको किस दिन नहीं माना तो दोष हो जाएगा। भक्ति का ये रूप बन गया कि डर के कारण भक्ति और मांगने के लिए भक्ति। वो मीरा वाली भक्ति, कबीर वाली भक्ति तो खत्म ही हो गई। प्रेम, परिपूर्णता, सरोबार, अतिशय प्रेम, वो बात तो रही नहीं। या मांगने के लिए डर के कारण, शनिवार के दिन शनिदेव को तेल नहीं चढ़ाया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, आज नुकसान हो सकता है। अगर किसी नवरात्रे पे कुछ करना भूल गए, जोत जगाना, ये करना, तो देवी कुपित हो सकती है। वो देवी क्या जो क्रोधित और कुपित हो जाए, माँ है वो। तो ऐसे ऐसे हमने फिर डर बनाए। ये देवियों ने नहीं बनाए, ये भगवान ने नहीं बनाए, किसने बनाए हैं सब? ये हम मनुष्यों ने बनाए हैं। कर्म कांड, डर, मांगना, ये सब कुछ हम मनुष्यों ने तैयार किया है। खुद भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे को जल चढ़ाओ, या मेरे को दूध चढ़ाओ, या मेरे को बलि चढ़ाओ, किसी भगवान ने कभी नहीं कहा। तो इस तरह से हमने हाथी के ऑर्गन्स की तरह अनगिनत भगवान बना लिए, और हम खुद उनमें परेशान हो गए। परमात्मा ने अपना परिचय खुद दिया है कि मैं ज्योतिषाम अपि ज्योति स्वरूपम, मैं ज्योति स्वरूप हूं और ज्योति ही फैलाता हूं। मेरा काम तद ज्योति स्वरूपम, कि मैं ज्योति ही देता हूं, यानी अंधेरा मिटाने का काम है मेरा। अज्ञानता का अंधेरा, परेशानियों का अंधेरा, ये अंधेरा मिटाना मेरा काम है, क्योंकि अज्ञानता के कारण दुख है। तो इसीलिए परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। नेक्स्ट इसमें दिखाया गया हर धर्म, हर जाति, संप्रदाय उनको इसी फॉर्म में स्वीकार करते हैं। भगवान ने ये काम दिया हुआ है कि मैं एक निराकार ज्योति हूं, क्योंकि तुम आत्मा भी निराकार ज्योति हो, तो बाप जैसा ही बेटा होता है ना।
अच्छा, फिर हिंदू का बच्चा हिंदू तरीके से पालन पोषण, पारसी का बच्चा पारसी तरीके से पालन पोषण, सिखों का बच्चा सिख तरीके से पालन पोषण। उस बच्चे को पैदा होते पर पता ही नहीं था कि मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, क्या हूँ। उस बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, उसे तो ये भी नहीं पता होता। उसे ये भी नहीं मालूम मेरे बॉडी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ है। उसे रट्टा लगवाया जाता है, ये हैंड्स है, ये लेग्स है, ये टम्मी है, ये हेड है। कितना याद कराते हैं पेरेंट्स उसको, तब उसे पता लगता है, उसे नहीं मालूम इन चीजों का। अच्छा, शरीर के अंदर क्या है वो स्कूल में याद कराने लग जाते हैं, अंदर का फेफड़े कहाँ है, किडनी कहाँ है, ये कहाँ, हमें क्या पता कहाँ है, बंद है, हमें तो बंद मशीन मिली थी, ना अपना पता था ना औरों का पता था। तो वो फिर मशीनों से स्कैन कर करके बच्चों को वो बताना शुरू कर देते हैं। तो हमें शरीर का, बाहर का पदार्थों का ज्ञान, परमात्मा हमें जो समझा रहे हैं कि मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूँ, इसको हर धर्म जाति संप्रदाय में स्वीकार किया गया है। श्री राम ने सेतु बनाने से पहले उनकी पूजा की, वहां उनको नाम दिया रामेश्वरम। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरम, राम का भी जो ईश्वर है, श्री कृष्ण का भी जो ईश्वर है गोपेश्वरम। तो हमारे लिए जो उनका ईश्वर है निराकार शिव, वो भी ईश्वर है, फिर श्री राम भी ईश्वर है, फिर उनकी पूजा करने वाला हनुमान भी ईश्वर है। हनुमान जी के जो भक्त हुए बड़े गहरे सिद्धि प्राप्त, वो भी ईश्वर है। ऐसे इतने ईश्वर हमने बना लिए। राम ने तो कहा था कि वही एक ईश्वर है, श्री कृष्ण ने भी कहा था वो निराकार ही ईश्वर है। हम तो अवतार लेके तुम्हें सिखाने आए हैं कि बुराई और कमियों और दुष्टता को दूर कैसे किया जाता है, वो सिखाने आए थे सिर्फ। इसी तरह से काशी में विश्वनाथ, कश्मीर में अमरनाथ, जापान में भी क्या करते हैं, वो एक स्टैंड पर शिवलिंग जैसा पत्थर लगाते हैं रेड कलर का, तो उस पर वो ध्यान एकाग्र करते हैं। 3 फुट का स्टैंड होता है, उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं। उसको बोलते हैं चिंकॉन सेकी, एक बोधियों का ग्रुप है। चिंकॉन सेकी का मतलब होता है शांति दाता, पीस गिवर। वो इस फॉर्म में याद करते हैं उनको। इसी तरह से बार बार परमात्मा को हर धर्म जाति संप्रदाय, क्रिश्चियन ने उनको लाइट माना, गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, उनको भी लाइट कहा। मुस्लिम नूरे इलाही या नूर ऐसा बोलते हैं। माना सभी ने एक ज्योति को परमात्मा है। फिर हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं? बाकी जो हैं सब आपके और हमारे जैसे हैं, वो एलिवेट हो गए, उन्होंने अपना प्योरिफिकेशन किया, कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त की और वो महान बन गए। और जो कर्म इंद्रियों में और बाकी चीजों में लिप्साओं में लिप्त हो गए, वो बेचारे साधारण रह गए, है ना। उनकी वो शक्तियां खाने पीने पहनने ओढ़ने इसी में चली गई। हम आप जैसे ही, आप देखिए मदर टेरेसा, उनको सेंट की उपाधि मिल गई, क्योंकि उनके थॉट्स, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सा पर्स उठाऊं, कौन से शूज या जूते सैंडल पहनूं, इन चीजों में वेस्ट नहीं होते हैं। हमेशा सफेद साड़ी पहननी है, नीली किनारी वाली बस। और काम क्या करना है, जो बाकी आत्माएं हैं उनकी भलाई करनी है, उनको सुख देना है। एक ही तरह के थॉट पर एकाग्र रही, सारी जिंदगी उसी पर काम किया, फोकस रही और वो सेंट बन गए। इसी तरह से हम सब आत्माओं के पास ये कुछ नया करने की सिद्धि है, शक्ति है। काम क्या करना है? एकाग्र होने का, उस पर फोकस होने का। बाकी सब आपको उतना सा ही चाहिए जितना जीने के लिए जरूरी है। अब यहाँ हम सब बैठे हैं, आपका जानना क्या जरूरी है कि अंबानी जी ने धन इतना कैसे कमा लिया? अच्छा, पता लग भी जाएगा तो कमा थोड़ी लेंगे, सब एक जैसे हो सकते हैं क्या? अब आप सोचिए, शक्तियां सभी जागृत कर सकते हैं, वो उन्होंने उसी काम में लगा दी। नासा में सारा वो खगोल शास्त्र पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया को, पूरी एस्ट्रोनॉट्स को देख रहे हैं, सब चीजें। तो उस तरह का जानना सारे स्पेस को, हम आपके लिए क्या जरूरी है? लेकिन जो जरूरी है उस पर अटेंशन नहीं जा रहा। वो जरूरी है परमात्मा जैसे गुणों को धारण करना, संतुष्ट रहना, शांत रहना। वो चाहे वहां के वैज्ञानिक हैं,
चाहे धनवान है, चाहे पहलवान है, चाहे कोई कितना भी बड़ी पोस्ट पर है, सबके लिए अर्जेंट है, कंपल्सरी है शांत रहना, संतुष्ट रहना। उस बात को छोड़कर बाकी सब चीजों में उलझे हुए हैं। तो अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे? उससे दोस्ती करके। कहीं भी जाएं, कैसे भी याद करें, भगवान का काम है निराकार ज्योति स्वरूप का आपको निरंतर देना और देना। करुणा, प्रेम, दया, शांति का सागर, वो देने में लगा हुआ है। तो हमें भी इस तरह से अपना देने का ही लक्ष्य बनाना है, तो इसमें हम ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, परमात्मा को हम याद तब करते हैं जब हम किसी ह्यूमन बीइंग या देहधारियों में इस तरह उलझे हुए नहीं होते हैं। तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है भगवान से दोस्ती करना, उससे प्यार करना। हम सुबह एक बात की चर्चा कर रहे थे कि जब भगवान को दोस्तों और संबंधियों की जरूरत पड़ती है तो वो हमारे ही प्यार और संबंध से खुश होता है ना, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। अब सोचिए, भगवान के बच्चे और हम किस किस तरह की फॉर्मेलिटीज में पड़े रहेंगे तो उस तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। अब एक 14 साल का गडरिया शेफर्ड बॉय भेड़ बकरियां चराता रहता था। अब वो जो भेड़ बकरियां चराता था तो वो ऐसे छोड़ देता था ग्राउंड में और खुद एक टीले पर, पहाड़ी पर चढ़ के बैठ जाता था और फिर वहां बैठकर वो सोचता रहता था, देख प्रभु, हम भी तो तेरी भेड़ बकरियां हैं, है ना, तूने हमको भी दुनिया के ग्राउंड में छोड़ रखा है, तो तू भी कहीं खाली बैठा होगा क्योंकि बाकी सब तो चरने में बिजी हैं जैसे हम बिजी हैं, तो तू कहीं खाली बैठा होगा, तो मैं भी खाली हूँ, चल हम बातें करते हैं। फिर वो बांसुरी बजाता था, फिर वो नाचने लग जाता था, फिर वो खुश होता था, ऐसे काम वो करता रहता था। नेक्स्ट चेंज कर। तो जब वो इस तरह के काम करता था तो उसमें उसने फील किया, शिव शंकर में, तो उसने ये फील किया कि वो इतना मस्त रहता था, इतना खुश रहता था ऐसा करते हुए। रोज सुबह आता था, दोपहर कैसे हो जाती थी पता ही नहीं लगता था। एक दिन एक पुजारी जी, एक पंडित जी वहां से निकले, वो बड़े मंदिर में बड़ी पूजा पाठ करते थे पुरोहित जी, तो वो वहां से निकले और उन्होंने उसको देखा कि वो बांसुरी बजा रहा है और नाच रहा है, कभी नाच रहा है, कभी जंप लगा रहा है और कभी वो गीत गा रहा है, कभी कुछ बोलने लग जाता है। तो उनको लगा भी ये ठीक नहीं होगा। उससे जाके नजदीक जाके, तो बेटा क्या कर रहे हो? वो कहता, क्यों, क्या हुआ? बातें कर रहा हूं मैं। बातें कर रहा है किसके साथ? कहता, भगवान के साथ। भगवान के साथ बातें? बातें क्या कर रहा है? अब कोई दोस्त के साथ किस टॉपिक पर बात करता है? टॉपिक होता है क्या? आज आज शिमला के पोल्यूशन पर बात करेंगे हम, है ना, आज यहाँ की हरियाली पर बात करेंगे, तो पिछले वर्ष जो हुआ था बारिश में लैंडस्लाइडिंग, ये वो, इस टॉपिक पर बात करेंगे। कोई टॉपिक होता है क्या दोस्तों में? किसी पर भी बात करना शुरू कर देते हैं। तो उसने कहा, भगवान से यूं ही बातें कर रहा हूं, यूं ही। तो उसे लगा यूं ही बातें कैसे होती है, पुजारी जी ने तो कभी की नहीं, कहता यूं ही बातें कर रहा हूं। तो पुजारी जी को बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, भगवान सर्वोच्च सत्ता है। कहता, हाँ जी है, उसके साथ यूं ही फालतू बातें नहीं की जाती। तो कहता, फिर क्या करना चाहिए? तो ये बातें करने से भगवान खुश थोड़ी होता है। तो कहते, कैसे खुश होता है? मैं तो खुश होता हूँ, जब मैं उससे बातें करता हूं तो मैं बहुत खुश रहता हूं। अब वो खुश नहीं होता तो उसकी मर्जी है। अब उसको लगा ये तो कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है उसके साथ। तो उसने कहा, देखो बेटा, भगवान से यूं ही फालतू बातें नहीं की जाती, तो क्या करना है जिससे भगवान खुश हो? एक माला निकाल के उसको सौंप दी, ये माला पकड़ो और इस माला का एक मोती पकड़ो। उसने सोचा माला का क्या करना है, तो माला का एक मोती पकड़ो और बोलो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। फिर एक मोती छोड़ो, दूसरा पकड़ो और फिर बोलो, क्या बोलो? ओम भगवते वासुदेवाय नमः। फिर दूसरा छोड़ो, तीसरा पकड़ो और बोलो, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। एक बार और, तीसरा छोड़ो, चौथा पकड़ो।
ऐसा उसने 5-7 बार बोल के सुनाया। बच्चा पूछता कितनी बार बोलना है ऐसे, तो उसने पूरी माला ऐसे ऊपर करके दिखाई। इसमें 108 मोती हैं, तो 108 बार ऐसे बोलना है। 108 बार क्या बोलना है? उसने कहा ठीक है, इससे भगवान खुश होगा? कहते हाँ, इसी से खुश होगा। अब वो तो चला गया। अब उसने माला फेरनी शुरू कर दी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो ऐसे करते करते उसने देखा अभी तो आधी माला हुई है। बेचारा बड़ा बोर हुआ, नींद आने लग गई, मजा नहीं आ रहा है, कभी हाथ नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, तो उसे मजा नहीं आ रहा। उसने माला जेब में डाली, भेड़ बकरियां इकट्ठी की, वापिस आ गया। अगले दिन फिर उसने यही किया। अगले दिन फिर माला लेकर और भेड़ बकरियां लेकर आ गया। अगले दिन फिर शुरू हो गया वही, क्या बोलना? और 108 बार मुश्किल से एक माला पूरी हुई। फिर उसने दूसरी माला कंप्लीट की, और वो कभी भेड़ बकरियां देखे, कभी खड़ा हुए, कभी बैठे, और अगेन वो ऐसे बोर सा हो गया बच्चा, और माला जेब में डाल के दोपहर पता नहीं कब हो गई, उसने भेड़ बकरियां इकट्ठी की और आ गया। पंडित जी बड़े खुश। उन्होंने भगवान को कहा, शाम की आरती के बाद ऐसे ध्यान लगाकर बैठ गए और आंखें बंद करके भगवान को कह रहे थे, देखो प्रभु, मैंने आपका एक भक्त तैयार कर दिया, एक और भक्त मैंने तैयार कर दिया। कहते अच्छा। वो सो गए, अपना खाना पीना खा के। उनको सपना आया कि बड़ी जोर से लाइट आई और उसमें से आवाज आई कि बेटा, तूने मेरा भक्त नहीं तैयार कर दिया, तूने मेरा दोस्त मेरे से छीन लिया। वो दिल की बातें करता था, खुश रहता था, उससे मैं भी खुश रहता था, कितनी बातें मेरे से करता था, हर बात मेरे से पूछता था, और अब पता नहीं वो क्या बोलता रहता है, मुझे समझ ही नहीं आता है वो क्या बोलता है। उसको ये सपना आया और उसे पता लग गया कि वो ठीक है, मैं ही ठीक नहीं हूं। हमने ये चीजें इसलिए बनाई थी कि नेगेटिविटी में बिजी ना हो जाए। कुछ समय नेगेटिव टेंशन परेशानियां इससे निकलकर थोड़ा समय आप पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव बोलने में लगा दें, इसलिए बनाया था। लेकिन इसको भी सिर्फ कर्म कांड की तरह करना, मन तो जुड़ा ही नहीं है। तो इसीलिए मन को जोड़ने के लिए हम ये याद रखेंगे कि भगवान अति धर्म ग्लानि के समय खुद आकर अपना परिचय देता है। वो खुद बताता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। साफ साफ गीता में लिखा हुआ है कि जब जब धर्म ग्लानि होगी मैं आकर बताऊंगा। परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं खुद आकर बताता हूं, और जब वो धर्म ग्लानि का समय आएगा तो मैं कहूंगा। अगर वो हर वक्त ही बताता रहता तो इतनी हालत खराब ही ना होती, इतना गिरावट में आते ही नहीं, वो वापस वो ठोक पीट के ले जाता। लेकिन वो देखता है हर आत्मा को अलग अलग संस्कार दिए, हर आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। आप अपने बच्चे तक पे बंधन नहीं डाल सकते हो। वो क्या सोच रहा है वो सोचने में स्वतंत्र है। आत्मा क्या करती है? मन सोचने का काम, बुद्धि, बोलो बोलो, कल सुना था आपने, बुद्धि तराजू की तरह तोलने का, निर्णय करने का, और संस्कार ऑटोमेटिक आपसे अपने आप होता रहता है संस्कार अनुसार। तो मन बुद्धि संस्कार हर एक आत्मा के पास है, आप हर एक एक्टर के पास है। इसीलिए हर एक कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। आप जो कर्म करेंगे तो उसका वो संस्कार बनेगा। अब वो चेक करने की जरूरत है, और वो चेक करने के टिप्स बार बार देता है। जब जब गलतियां होती है, यहाँ ठक ठक बजता है। जब जब आप गलती करते हैं, नुकसान करते हैं, अपना अपना दिल का, दूसरे के दिल का, वो यहाँ घंटी बजाता है। फिर उसको इग्नोर कर देते हैं, बार बार इग्नोर करते हैं, तो फिर उसका क्या दोष है? इतना घोर कलयुग आ गया। देखिए, हम सोल कॉन्शियस थे, हम रोल कॉन्शियस हो गए। ये भी बड़ा स्पेशल लेसन है जो कल थोड़ा सा टच करेंगे। कर्म सिद्धांत हमारा बिगड़ कैसे गया
कि हम सब आत्माएं, हम 200 आत्माएं यहाँ जो बैठे हैं, 200-250, वो हम सब आत्माएं सोल कॉन्शियस होके एक्टिंग कर रहे थे। क्या फर्क पड़ता है, मेरा भाई प्रधानमंत्री और मैं किसान, हम दोनों एक्टिंग ही तो कर रहे हैं ना। वो अपनी गद्दी छोड़ के चला जाएगा, मैं अपने खेत छोड़ के चला जाऊंगा, जाना तो है ही वापिस। तो दिस इज सोल कॉन्शियसनेस, हम सारे सगे भाई एक्टिंग कर रहे हैं। रोल कॉन्शियसनेस, मैं प्रधानमंत्री ही हूं, मैं सासू, मैं माँ, मैं बेटा, मैं ऑफिसर, मैं ये जो रोल मिला था उसमें फंस गए और अपने आप को वही समझने लगे और सब कुछ हो गया खराब। और वो रोल चेंज होता रहता है, उस रोल के चेंज होने पर दुख भी होता है। कब, जब रिटायर हो जाते हैं, बड़ी पोस्ट, बड़े ऑफिसर, और अब 60 साल बाद गवर्नमेंट ने कहा घर बैठो, आप हमारे काम के नहीं रहे। इसलिए बड़ी इज्जत से करते हैं वो रिटायरमेंट ना, वो पार्टी वगैरह। अब सीधा तो कैसे कहें, वह पेंशन से काम चल जाएगा बस प्लीज। अब वो नए आएंगे, वो काम करेंगे, किसी और को रोल दिया जाएगा, है ना। लेकिन कितना दुख होता है, कहाँ तो बोला जाता था चीफ इंजीनियर, IAS, है ना, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जनरल, कहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्ट लगती थी, अब उसके पीछे लगता रिटायर्ड। ये वैसा ही लगता है जैसे बल्ब पे लिखा होता है 200 वाट। जब बिजली आ रही थी तो रोशनी थी, अब वो फ्यूज हो गया, लिखा उस पे हुआ है 200 वाट। वो बोलता रहता, बताता रहता हर जगह, मैं 200 वाट का हूँ, मैं 200 वाट का हूँ, मैं ऑफिसर था, मैं ये था, मैं वो था। अब उसे खुद बताना पड़ता है क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही है। नहीं तो 200 वाट की लाइट आती है, वो खुद बताती है, लाइट बताती है कि 200 वाट है। अब वो लाइट तो है नहीं, फ्यूज बल्ब लिखा हुआ है सिर्फ 200 वाट। तो किस चीज का नशा, ये चीजें हमें अब चढ़ानी है, हम शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आए हैं। सबसे पहले ये भांग के पत्ते, भांग के पत्ते, धतूरा, बेल पत्र, बेर, दूध में पानी, बेर जैसा साधारण फल, अक का फूल, ऐसी चीजें चढ़ाते हैं। देखिए, तो इसीलिए आज से ही, शिवरात्रि के दिन नहीं, आज से ही हमें उस निराकार ज्योति पर ये भांग के पत्ते, झूठा नशा चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। पोस्ट, पोजीशन, सुंदरता, शारीरिक ताकत, बॉडी बिल्डर, पहलवान, पावर लिफ्टर, एक रहते नहीं है ऐसे। सब समय आने पर समय की मार सब पे पड़ती है, उम्र बढ़ती है और कोई पावर लिफ्टर नहीं रहता, कोई सुंदर नहीं रहता, कोई पोस्ट पोजीशन वाला नहीं रहता, ना सुंदरता रहती है, ये सब अपने आप डाउन चला जाता है। जब डाउन हो जाते हैं फिर बताते रहते हैं हम ये थे, हम वो थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे। नो नीड। अगर इस बीच गुणवान बने रहते, गुण और शक्तियों से जागृत रहते, तो वो गुण और शक्तियां बढ़ती जाती हैं, फिर आपको बताना नहीं पड़ता, वो अपने आप खुशबू देती हैं, है ना। वो कितने भी बूढ़े हो जाएं, धन चला जाए, बुढ़ापा आ जाए, पोस्ट पोजीशन का नाम चला जाए, लेकिन आपके दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां वो अपना परिचय अपने आप देती हैं, वो खत्म नहीं होती हैं, लगातार बढ़ती हैं। तो हमें वो भांग के पत्ते रोज चढ़ाने हैं। मैं ये कहना नहीं मानता, मेरा सुनता नहीं तुझे, कितनी बातों पे ईगो हर्ट होता है, किन किन बातों पे ईगो जागृत होता है। हर्ट होना तो बाद की बात है, पहले ईगो जागता है फिर वो हर्ट हो जाता है। इफ इट हर्ट्स, इट इज ईगो। आप हर्ट हो रहे हैं या आप दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, ये आपका ईगो है। तो वो ईगो चढ़ा देना है, रोज वो भांग के पत्ते चढ़ाने हैं। कोई काम का नहीं होता ये नशा, है ना। जितने आप सिंपल बने रहेंगे उतने आप खुश रहेंगे, घास की तरह नरम रहेंगे। ऊंचे ऊंचे पेड़ फटाफट गिर जाते हैं आंधी तूफान में। दूसरी चीज, धतूरा चढ़ाना है रोज। धतूरा क्या होता है, देखा तो हुआ है ना सभी ने। धतूरा कंटीला सा अति कड़वा फल, उसकी सिर्फ दवाइयां बनती है, दवाइयां बनने में यूज करते हैं उसको, है ना। बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आयुर्वेदिक दवाइयों में डाला जाता है खून साफ करने के लिए, तो पूरा खा नहीं सकते आप, इतना कड़वा। ये कड़वाहट आपको पता ही नहीं लगता कितनों का दिल तोड़ देती है। आपा ने जो सच्ची बात थी ना मुंह पे मारी,
और दूसरा का बीपी हाई, उसको सारी रात नींद नहीं आई, आपको आ जाएगी? आपको भी नहीं आएगी। वो बद्दुआएं दे रहा है वहां बैठे। तो ये धतूरा बोल में कड़वाहट, व्यवहार में कड़वाहट, दृष्टि में कड़वाहट, कड़वी दृष्टि से देखना, ये सब चीजें आज से ही चढ़ानी है शिव बाबा पर। शिव बाबा कौन है? मेरा फादर, मेरे पापा, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा साजन, सब कुछ वही है। बाकी तो मिले हुए एक्टिंग करने के लिए, ये सच्चाई है। बाकी के साथ रोल होते हैं, चेंज होते रहते हैं, रोल प्ले करने के लिए मिला हो। सब कुछ, सारा संबंध मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ, और वो है, और वो लगातार सृष्टि को चलते और सारी सेटिंग होते देख रहा है। तो इसीलिए धतूरा रोज उन पर चढ़ाना है। आपको पता लगता तो होगा ना जब धतूरा निकल रहा होता है, यहां से पता लगता है? होता नहीं, दिखाना पड़ेगा है लाके। वैसे एक बात तो आपको बताती हूँ, जो इधर की आवाज है ना, जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मैं खुद पंजाबी हूँ। अब तो आदत पड़ गई, माइक में बोलना है तो धीरे ही बोलना है, वरना बिना माइक के बहुत ऊंची आवाज होती थी जब जवानी थी। तो तब स्थिति ये है कि ये वहां की आवाज में ऑटोमेटिक माइक लगा होता है ना। गरमाइश, गर्म इलाके हैं और गरमाइश होती है, तो वहां अपने आप ये वोकल कॉर्ड्स खुले हुए होते हैं, और यहाँ जितनी भी और ऊपर जाते जाओ ना, वोकल कॉर्ड बंद ही होते हैं। वो बोलते हैं, सुनाई नहीं देता है, धीरे धीरे बोलते हैं, आवाज धीरे धीरे निकलती है। तो इसीलिए उनको धतूरे का क्या पता फिर क्योंकि उसके लिए आवाज में दम भी तो चाहिए कड़वा बोलने के लिए दम भी तो चाहिए जोरदार आवाज चाहिए। तो इसीलिए धतूरा, कड़वा व्यवहार, कड़वी दृष्टि, कड़वे बोल, कड़वा, ये सब कुछ चढ़ाना है, रोज समर्पित कर देना है। और बेलपत्र, बेलपत्र की विशेषता होती है, उसमें 3 पत्तियां होती हैं। 3 पत्तियां माना, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पित होती हूँ। आपको कल आत्मा के 7 गुण याद करवाए थे, सुख शांति, बताएंगे जरा? एक परिवार बना था पूरा, आत्मा की 7 क्वालिटीज, वो 7 गुण आप सब में थे। सुख शांति, प्रेम आनंद, ज्ञान और पवित्रता। हाँ जी, ये ऐसे सुनाया था, जो नहीं आए थे कल वो एक बार सोच लें। जब हम आत्मा अपने घर से, अपने पिता के पास से इस दुनिया में एक्टिंग करने के लिए आए थे, तब केवल सतो प्रधान सतयुग था। कारण ये था कि आत्मा के 7 गुण प्रधान थे। हम आत्मा के 7 क्वालिटीज के साथ एक्टिंग करते थे, और वो 7 गुण थे। परिवार बना ले, माँ का नाम है सुख शांति, बाप का नाम है प्रेमानंद, जैसे एक देवानंद थे ऐसे प्रेमानंद, उनके एक बेटा है ज्ञान, उनके 2 जुड़वा बेटियां हैं शक्ति और पवित्रता। ठीक है, तो ये 7 क्वालिटीज हम आत्मा में थी, और जैसे जैसे धीरे धीरे हम भूलते गए, खत्म होती गई, वैसे वैसे हम दुखी होते गए। तो इसको याद करें दोबारा से, सुख शांति ज्ञान शक्ति पवित्रता, ये 7 क्वालिटीज सतो प्रधान बनने की निशानी है। तो ये जब कुछ ऐसी चीजें चढ़ा देंगे तब वो सतो प्रधानता आएगी। तो बेलपत्र चढ़ाना मतलब मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित आप पर समर्पित होती हूँ। मेरा मन वही सोचेगा जो आप सोचने को कहेंगे, मेरी बुद्धि वही डिसाइड करेगी जो आप डिसाइड करने को कहेंगे। जो भगवान का डिसीजन है, भगवान का डिसीजन ये होता है क्या, ये तुम्हें दुख दे रहा, ऑफिस में बहुत परेशान कर रहा है, इसकी टांगे तोड़ दो, कहता है वो नहीं कहता है। इसको क्षमा कर दो, इसके बारे में सोचना बंद कर दो, है ना। मैं करुणा प्रेम दया का सागर हूं, मैं टांगे तोड़ने का सागर नहीं हूं।
वो साफ इन चीजों के लिए मना करता है। तो इसीलिए ये मन, बुद्धि और संस्कार मेरे वैसे होने चाहिए जो मेरे पिता के संस्कार हैं। तो ये तीनों चीजें, ये बेलपत्र चढ़ाना है। और कब चढ़ाना है? शिवरात्रि के दिन। आज से, आज रात को भी चढ़ा के सो जाना, ठीक है। कुछ भी गलत मन में थॉट आने लगे ना तो थोड़ा सोच के देखना कि भगवान मेरी जगह होता तो ऐसे सोचता। किसी के लिए भी कुछ भी नेगेटिव आने लगता है तो इसीलिए अपने आप को हम खुद टेस्ट करेंगे। तो बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा और भांग के पत्ते, बेर जैसा साधारण फल, दूध में खूब सारा पानी डाल के, ये है ऑर्डिनरी थॉट्स। ऑर्डिनरी थॉट्स, पहनना, खाना, सोना, फैशन, बस इसके बारे में ही सोचते रहना। अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम ऐसा सोचते कि मैं बढ़िया सा हेयर स्टाइल बनाऊं, बढ़िया कपड़े पहनूं, बढ़िया ये करूं, तो वो आज वो नहीं होते। डॉक्टर अब्दुल कलाम इतने महान नहीं होते जो आज हम उनके गीत गा रहे हैं। मदर टेरेसा ऐसा सोचती। इस तरह जो महान आत्माएं हुई हैं वो ऑर्डिनरी थॉट्स, बेर जैसा साधारण फल, दूध पानी जैसा अक का फूल जो कि ना खुशबूदार होता है ना सुंदर होता है, ऐसे साधारण ऑर्डिनरी थॉट्स भी हमको रोज चढ़ाने हैं ताकि हमें अच्छा सोचने की आदत पड़ जाए, रोज समर्पित करने हैं। तो ये बेर जैसी बातें हैं क्या? इसके बारे में सोचना, अपने आप को कह के देखो, है ना। कल क्या पहना था, आज क्या पहनना है। कल क्या खाया था, आज क्या खाना है। अरे स्वस्थ रहने के लिए तो एक चीज अगर 10 बार भी आप खा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर आप रोज शाम को घिया की सब्जी खा रहे हैं उबली हुई तो इट इज गुड। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। स्वाद और चीजें और मेल मिलाप, कई तो इन चीजों में बहुत पड़े रहते हैं। चने दी दाल दे नाल आ सब्जी, ए दे नाल आ सब्जी, ये क्या होता है इन चीजों से? आप कल क्या पहन कर आए थे, आज क्या पहन कर आए, देखने वाले को क्या फर्क पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन इन चक्रों में अपने बढ़िया कीमती थॉट्स खराब करना, कुछ और अच्छा है ही नहीं सोचने को। तो ये रोज चढ़ाने हैं, है ना। नहीं तो देखा है मैंने बहनों को, माताओं को, अलमारी खोल के खड़ी हो जाएंगी कि पावा, कुछ हैगा ही नहीं पान वास्ते। अलमारी इतनी भरी हुई है, अलमीरा के नीचे गिर रहे हैं कपड़े, लेकिन आज नहीं है कुछ पहनने को। तो ये ऊपर उठ जाए ऐसी बातों से, बहुत साधारण बातें हैं ये, इनसे अब ऊपर उठना है। तो ये चढ़ा देना है शिव बाबा पर। फिर हमारी स्थिति क्या होती है? परमात्मा का आना मतलब अंधेरे को भगाना। और अंधेरा किसका है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और इससे जुड़ी हुई कितनी चीजें आजकल, और इतनी चीजें जुड़ गई हैं। कितना नशा, डिजिटल डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। हम स्पेशल 7-8 दिन की क्लासेस लगाते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि अपना स्क्रीन टाइम कम कैसे करें। क्यों? वो माइंड को कैप्चर कर लेता है। हमने इसका एक स्पेशल कोर्स बनाया। किस बात से प्रेरित होके, मैं अपनी ही बात बताती हूँ आपको। कुछ 4-5-6 साल कोरोना से पहले की बात है। फोन पर एक छोटा सा शॉर्ट्स आया, क्या बोलते हैं आप उसको, रील जैसा कुछ शॉर्ट्स आया। उसमें था कि नीता अंबानी का बाथरूम कितना महंगा। तो उसमें नीता अंबानी का बाथरूम दिखाया हुआ था और वो कुछ सेकंड्स का था, 45 सेकंड्स का। तो उसका, उसमें वाईफाई है, उसमें ये है, उसकी टाइल्स, उसका ये कितने करोड़ का है वो, तो इतना महंगा उसका वॉशरूम है, कितना बड़ा है, क्या साइज है, ये वो सारा उसने बताया हुआ। तो मैंने वो देख लिया, 45 सेकंड्स ओनली। उसके बाद क्या हुआ, कितने चालाक है ना वो लोग, आपको पता है, ये ऐप जो बनाते हैं ऐसी। उसके बाद अगले दिन फोन में खुलता, उसमें 4-5 शॉट्स, उनके कुत्ते का घर, उसका बाहर का वेड़ा, उसकी लाइट्स, उसकी और चीजें, 5-6 शॉट्स और आ गए उसके घर के। तो मुझे लगा, मैंने फटाक से डिलीट कर दिया उसको। मैं सोचने लगी, अगर मैं इसमें उलझ सकती हूँ 45 सेकंड के लिए, तो आप लोगों का क्या हाल होता होगा। पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं सारा दिन, क्या क्या खुलता है फोन पर और क्या क्या देखते हैं
ये वाला डिजिटल नशा ये भी रोज समर्पित करने की जरूरत है। घर में 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, और आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अब इसको फिर से उसी जगह जाने की जरूरत है कि ये ना हमें प्रेयर करनी पड़े, भगवान इस दुनिया का इंटरनेट खत्म कर दो, है ना। अब ये वाली प्रेयर ना नहीं रह जाए, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं हो रहा अपने ऊपर। कोई कल भी मुझे कह रहा था कोई कि बेटा है सारा दिन सुबह उठते ही आंख खुलते ही वो फोन पर होता है। तो ये हालत हो गई है। एक्चुअली खुद अपने आप को चेक करें, मेरा स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए सारे दिन में। कोई काम नहीं है, फोन निकालेंगे देखने लग जाएंगे, कुछ भी नहीं है, अरे कुछ काम नहीं है तो मेडिटेशन करने की कोशिश करें ना। वो आता नहीं है करना, वो कोशिश करें, इसको निकाल कर क्या देखना है इस खिलौने को। तो इसीलिए इसको बंद रखना, नोटिफिकेशंस ऑफ, इसका स्क्रीन टाइम, उसके कितनी तरह के वो आते हैं, उसमें जो टक टक टी टी टू टू बजता है उसको ऑफ रखें। वो आपका ध्यान खींचता है अंदर। अच्छी तरह लेक्चर सुनते सुनते भी ना जैसे उसमें टी टी होगी, कुछ है तो खलबली सी मच गई, ये बहन जी मुझे देख ना रही हो, मैं जरा फोन निकाल के देख लूं। क्यों ऐसी हालत है, इतने ज्यादा ग्रिप में आ जाते हैं। तो ये भी उस पे शिव बाबा पे चढ़ा देना, ठीक है। तब हम महादेव जैसे बन पड़ेंगे जब ये अंधेरा यहां से खत्म होगा। इसमें एक तस्वीर दिखाई हुई है, उनको हम कह रहे हैं शिव भोलेनाथ, शिवलिंग जैसी पिंडी को, ज्योति स्वरूप को। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम मशहूर है। इसी बिल्डिंग के नीचे भी एक गुफा जैसा बना रखा है, उसमें 12 ज्योतिर्लिंगम बने हुए हैं, कभी देखना आप स्पेशल आके। फिर उसके बाद ये चीज दिखाई गई कि जो सामने नीले रंग की मूर्ति दिखाई गई, यहाँ से गंगा निकल रही है, हाथ में त्रिशूल है और योगी के वेश में बैठे हैं, वो भी भोलानाथ, शिव शंकर भोलानाथ। हम दो नाम मिलाकर क्यों बोल रहे हैं? जब हम बात करते हैं परमात्मा की, उनको हम बोलते हैं GOD, गॉड। ये 3 काम है भगवान के, जेनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। इट डिनोट्स हिज 3 डिवाइन एक्ट। जेनरेट करने का काम ब्रह्मा जी के द्वारा, ऑपरेट करने का काम विष्णु जी के द्वारा, डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन का काम शंकर जी के द्वारा। तो ये काम परमात्मा हमसे करवाते हैं। फिर से वो चेंज करना, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये जो चीज है जो हमें दिखा रहे हैं कि ये हमने जो देखा, जब हम 3 देवताओं को याद करते हैं तो ना तो 4 हाथ वाला कोई आदमी होता है, ना ही नीले रंग का ऐसा कोई आदमी होता है जिसके गले में सांप हो, और ना ही जो ब्रह्मा जी दिखाए चतुर्मुख और सहस्त्रा बाहु इस तरह का कोई व्यक्ति होता है। ये उनकी शक्तियों की निशानी दिखाई गई। इसमें बाद में बात करेंगे एक साधारण व्यक्ति को ब्रह्मा का नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि उनसे भगवान ने वो काम कराया था। विष्णु जी के 4 भुजाओं और 4 अलंकारों का भी विशेष मतलब है। जो हम शंकर जी को देख रहे हैं, हम फिर से उस बात पर आते हैं कि उनको हमने इसी फॉर्म में दिखाया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अगर बच्चे को आपने शंकर भोलानाथ के बारे में नहीं बताया हो और अचानक उसको रात को सपना आ जाए और सपने में ऐसा कोई व्यक्ति उनको दिखाई दे जाए जो अब तक उसने देखा नहीं है, कैसा व्यक्ति? शंकर महाराज, महादेव, महेश्वरा, और वो भी तांडव करते हुए, नीले रंग का आदमी, यहां से पानी निकल रहा हो, गले में सांप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो बच्चे को बहुत प्यार आएगा कि डर जाएगा? असलियत है ना, ये डर जाएगा। तो भगवान का ऐसा डरावना रूप, और फिर काली माता, वो भी इस तरह से इतनी डरावनी। तो असल में उसका पूरा अर्थ बताने का जरूरत है कि शक्ति स्वरूप की निशानी दिखाई गई है, और इनको तो प्रैक्टिकली एक महायोगी होते हुए परिवार कैसे संभाल रहे हैं और दुनिया कैसे चला रहे हैं, वो आप सब भी बन सकते हैं। पारिवारिक व्यक्ति है ना, कोई अकेला ब्रह्मचारी तो नहीं है। कौन? शंकर, महेश्वरा, महादेव,
क्या नाम था उनकी वाइफ का? उनके बड़े बेटे का नाम, छोटे बेटे का नाम? देखो सब आपको जानकारी है ना। ये भी इंटरेस्ट होता है हर एक के परिवार की जानकारी रखना, नहीं? चाहे वो देवी देवता हो उनके सारे परिवारों की जानकारी हासिल करना। तो इसीलिए महादेव मतलब राजयोगी तपस्वी, उनको हमेशा साधना में दिखाते हैं। तो ये अंतर महसूस हो रहा है ना कि जो खुद साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इट मीन्स वो सर्वोच्च नहीं है, वो अपने से किसी ऊंचे की तपस्या कर रहे हैं, है ना। अगर वो सर्वोच्च होते तो सिर्फ वरदानी हाथ होता, उनको साधना या तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। तो परमात्मा निराकार शिव, उनकी 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उनमें से एक शक्ति जिनसे नेचर जब इम्बैलेंस हो जाती है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है, तो उसको बैलेंस करने का काम शंकर जी के द्वारा करवाते हैं, जो कि अब चल रहा है। अब खूब पहाड़ तोड़ देते हैं, हरियाली खत्म कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं, बढ़िया सड़कें बनानी है, फ्लाईओवर बनाना है, वो ऊपर तक फ्लाईओवर बना दिया, 4 लेन बना दी, कितनी मिट्टी खत्म, कितने पहाड़ खत्म। क्या वो अपने आप बदला नहीं लेंगे? लेते हैं, दिखाई भी देता है, पर क्या कर सकते हैं, जनसंख्या इतनी है, घूमने जाना है सबने, तो फिर ऐसे तो होगा ही, करना ही पड़ेगा ये सोच के। तो ये काम इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को बैलेंस करना, ये प्रकृति के सूचक शंकर जी का काम है। वो प्रकृति में साधना करते हुए दिखाए गए हैं। कैसा भी वातावरण है, जंगल है, परिवार है उनका अपना, तो भी वो साधक के रूप में है। मीन्स कि आप ये बहाना नहीं बना सकते कि हम परिवार वाले हैं, नौकरी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वातावरण खराब है, प्रदूषण इतना है, हम साधना कैसे करें। हम कर सकते हैं जब वो महादेव जी कर सकते हैं। तो इनको देखिए आप, इनके कोई सिर पर मुकुट, मोर मुकुट, ताज नहीं दिखाया गया, इनके गले में सुंदर सुंदर हार नहीं है। वो देवी देवताओं के हैं, जितने देवता हैं, सुंदर मोर मुकुट, सुंदर वस्त्र, सुंदर हार। और ये देवी देवताओं से ऊपर महादेव, महादेव जिनके ना मुकुट है, ना हार है, ना सोना चांदी, कुछ नहीं है। तो इनका कारण है विशेष, यहां पर गंगा दिखाना शीर्ष भाव में सबसे अधिक आत्मा में पवित्रता की जरूरत है। तो ये पवित्रता की निशानी दिखाई गई है गंगा। हम इसी घर गृहस्थ में दुनिया में रहते हुए सब तरह की अपवित्रता से बाहर हो जाते हैं। आप सोचिए, झूठ बोलना भी कितनी अपवित्रता है। जो आप अपवित्र काम करेंगे ना, उसमें अपने को फंसा हुआ महसूस करेंगे। झूठ बोलने के बाद बंदा फंसा हुआ होता है कि नहीं होता? पहले तो वो इसी बात में फंसा हुआ होता है कि उसे याद रखना पड़ता है उसने पिछली बार क्या बोला था। नहीं, ऐसे होता है ना। अब मैं झूठ बोल दूं किसी बारे में, मुझे बार बार याद रखना पड़ेगा, इसका ये व्यक्ति और इसके सारे दोस्तों के बीच में यही बताना है कि मेरे जूते 10,000 रुपए के हैं, क्योंकि इसको बता दिया, अब आप कहीं बता नहीं सकते कि 2,500 के हैं, तो आपको 10,000 ही बोलना पड़ेगा। कितना याद रखना पड़ता है। और जो सच बोलता है उसको कुछ नहीं याद रखना पड़ता, उसने वही बात बोलनी है हर बार। तो कितना कड़क्की में फंसा हुआ है ना बंदा। अपनी इज्जत बचाने के लिए, इसके लिए झूठ बोलना, शो ऑफ करना, परेशान होना, वासना, क्रोध, लोभ, ये सारी अपवित्रता है, सारे अवगुण। अब आप सोचिए कि सारे खत्म हो और पवित्रता ही बहती जाए। ऐसी स्थिति हमारी इस साधना से होती है, राजयोग से होती है। राजयोग जो आप सीख रहे हैं, कर्म इंद्रियों का राजा बनना, आत्मा को ट्रेनिंग देना कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। उसको ट्रेनिंग मिल रही है कि आप शांत रहेंगे। दूसरी ट्रेनिंग है, मैं गुस्सैल हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं पापी हूं, वैसे बन जाएंगे। ये तो भगवान ने कहा है कि मैं शांति का सागर हूं, तो तुम शांत हो। ये सोचना है बार बार, दिस इज ट्रेनिंग, सबकॉन्शियस की ट्रेनिंग है ये। सेकंड थिंग, यहाँ चंद्रमा दिखाया हुआ है। चंद्रमा किस चीज की निशानी होती है? शीतलता की, ठंडक की। यहाँ आइस फैक्ट्री लगी रहनी चाहिए, नो रिएक्शन। कल का दिन ठीक बीता था, आज का दिन, कल तो शाम को सुना था ना, आज का दिन
गुस्सा आया, आग लगी, मुंह से बम्बारमेंट करने को दिल किया, उसके बाद बोले कि नहीं नहीं मैं तो शांत हूँ, तो बहन जी ने मना किया था, दीदी ने, कि नहीं रिएक्ट नहीं करना। तो नो रिएक्शन, आप इजी फील करेंगे, कहना ही नहीं कुछ, तो बोलना ही नहीं, बात खत्म। तो इसीलिए ये चंद्रमा, वो तरीके चेंज कर दीजिए, जहां रिएक्ट कर करके काम करते थे, गुस्से में बोलते थे, वो तरीके अब चेंज करने हैं। बिना बोले काम होने लग जाएगा, चुप रहना है, नहीं बोलना है, उससे काम ठीक हो जाएगा। आप खुद करके देखना। तो ये माथे पर चंद्रमा यहीं से लगा कर ही जाना है बाहर, ठीक है। उस नेक्स्ट क्या है, उसके नीचे गले में सांप। ऐसे सांप जैसी नेगेटिव पर्सनैलिटी आपके आगे पीछे ही रहेंगी, रहती है ना, घर में, पड़ोस में, ऑफिस में, किसी की शादी में गए थे, साल में 2 बार किसी फंक्शन में जाते हैं, वहां मिल जाते हैं डसने वाले, कुछ ना कुछ डंक मारेंगे जरूर, ताकि आपका बीपी हाई हो जाए, आप परेशान हो जाएं और वो खुश हो जाए। तो ऐसे डंक मारने वाले, डसने वाले, सांप जैसे लोग ये भी मिलेंगे, लेकिन ये तंग ना करे और आपके गले का हार बन जाए। गले का हार बने हुए मीन्स आपको और ही प्रोटेक्ट करेंगे वो और लोगों से, और तंग नहीं करेंगे। आपको तंग करना बंद कर दिया, क्योंकि आपने तंग होना बंद कर दिया। आप किसी बात पर नाराज हो या ना नाराज हो, ये आप डिसाइड करते हैं कि वो डिसाइड करता है? आपका डिसीजन है ना ये। इन्होंने मुझे ऐसी चुभती हुई बात बोली और मैंने नाराज नहीं होना, ये मेरा डिसीजन है। मैं अगली बार फिर इनसे प्यार से बात करूंगी, ये कहेंगे आपको समझ नहीं आया था मैंने क्या बोला। हाँ जी भाई जी, आपकी भाषा समझ ही नहीं आती मुझे। आप सोचो उसने तमिल में गालियां दी है, मुझे आती नहीं। ये मुझे डिसाइड करना है कि मुझे रोना है कि नहीं रोना, मुझे दुखी होना है या नहीं होना, मुझे नाराज होना है या नहीं होना। मेरे लो क्वालिटी के थॉट चलने चाहिए कि हाई क्वालिटी के, दिस इज माय डिसीजन। तो इसीलिए चंद्रमा को बरकरार रखना है, और वो सांप आपको तंग नहीं करेंगे। हर नेगेटिव पर्सनैलिटी ही आपको उजागर करती है कि आप बहुत अच्छे हैं। यहाँ सब अच्छे 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 लोग हैं, उनमें आप भी अच्छे हैं, तो क्या खास बात है। बुरों में पता चलता है ना, जहाँ सारे बुरे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, दुखी करने वाले लोग हैं, ऊंचा बोलने वाले, गुस्सा करने वाले, हार्श, रूड फीलिंग, रूड बोलने वाले, उनमें आप मीठा बोलने वाले, कम बोलने वाले, शांत रहने वाले ज्यादा जल्दी चमकेंगे ना। एक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। अब वो इतना बड़ा ग्रंथ तुलसीदास जी ने कैसे लिख दिया, आप सोचकर देखें कि दशरथ जी ने राम को राज्य दे दिया, राज्याभिषेक कर दिया, उनको राज्य दे दिया, और वो राज करने बैठ गए। ग्रंथ खत्म, बात खत्म हो गई बस, है ना। अगर वो इतना सा हुआ होता तो कोई रामचरितमानस नहीं बनती। इतना बड़ा रामचरितमानस किसके कारण बना? सांपों को याद करो जरा, कौन कौन से सांप आए बीच में? मंथरा, कैकेयी, खर, दूषण, मारीच, शूर्पणखा, रावण, इन सब के कारण वो इतना बड़ा ग्रंथ बना, इतना बड़ा शास्त्र बना। नहीं तो दशरथ ने राज्य दिया, वो राज करने लग गए, बात खत्म हो जाती। तो ये सब जरूरी है इसी दुनिया में, आपकी साधना करते हुए, तपस्या करते हुए, ये कंपल्सरी आइटम है। इसीलिए इससे डरना नहीं है। तब हाथ में त्रिशूल होगा, त्रिशूल माना प्रोटेक्शन, एकदम क्लियर नॉलेज। त्रिशूल, 3 शूल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। मैंने जो पास्ट में किया वो आज मुझे मिला है। आपको अपने मम्मी पापा, शहर, घर, सुंदरता, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नौकरी, ये सब आपके पास्ट कर्मों का रिजल्ट है। फिर ये मिलने के बाद आपने प्रेजेंट में ऐसा क्या किया जो आप इसको एलिवेट करके फ्यूचर अच्छा बना लें, ये आपके हाथ में था। सब कुछ अच्छा मिला पैदा होते ही, तो आपके हाथ में था। उस अच्छे चांसेस में आप और अच्छा करते तो इसको और अच्छा बना लेते।
जो कि आपने किया होगा जरूर। तो पास्ट जो हुआ वो अब मिल रहा है, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वो फ्यूचर में मिलेगा। इसीलिए दोष देना बंद। किस किस को दोष नहीं देना? जिसने मुझे दुख दिया, जिसने मेरी शादी कराई, उसको दोष नहीं देना। वो उसका कसूर नहीं है। वो जो मिला है वो आपको अपने कर्मों से मिला है, किसी ने नहीं दिया है आपको, है ना। पति पे दोष लगा देते हैं, ये उस बंदे ने ब्याह कराया था। जो बच्चा घर में आया आपके, बच्चा पैदा होते ही गूंगा बहरा, बच्चा पैदा होते मेंटली स्लो, मेंटली रिटार्डेड, किसको दोष देंगे? इसीलिए ये आत्मा के पास्ट कर्मों का रिजल्ट है। तो त्रिशूल हाथ में है तो क्लियर ज्ञान आपको सुखी रखेगा, आप दुखी नहीं होंगे। और जब ये सारी चीजें आपको आ गई करनी और आप महादेव बन गए, फिर तो आप डमरू बजाएंगे और नाचेंगे, खुश रहेंगे, है ना। हमेशा यहाँ डमरू बजता रहेगा, कोई बातें आपको परेशान करेंगे नहीं, क्योंकि अंदर अपना डमरू बज रहा है, तो दूसरे का डमरू आपको इफेक्ट नहीं करेगा, तो आप खुश रहेंगे। तो खुश रहने के लिए, महादेव समान बनने के लिए आज से ही ये प्रैक्टिस शुरू, कि परमात्मा से प्यार, दोस्ती, और उस पर अपने सब बुराइयों का चढ़ावा क्या क्या समर्पित करना था? धतूरा, भांग, बेलपत्र, बेर, दूध, पानी, ये सब रोज चढ़ाने हैं, रोज। तो आप महादेव समान बन जाएंगे। तो इस अच्छी फीलिंग के साथ, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, उसने कह दिया, ये उनके ओपिनियन है आपके बारे में, तो वो उनका ओपिनियन है ना, आपको क्या परेशानी है? तीली भी दूसरे को जलाने से पहले खुद जलती है। तो जो दूसरा किसी के लिए कुछ गलत बोल रहा है, वो पहले अंदर रोता है, दुखी होता है, जलता है, अंदर घृणा भरती है, तब वो जाके दूसरे तक फैलाता है। तो सबसे पहले तो वो बेचारा विक्टिम है, वो दुखी है, तो उस पर तो तरस आना चाहिए। तो अभी हम 5 मिनट एकदम एकाग्र होकर बैठेंगे, अपने को महादेव समान समझते हुए। शांत कर लें स्वयं को। महसूस करेंगे एकदम शांत होकर मैं आत्मा, परम आत्मा की संतान हूं। अपने मन को शांत कर लें। आप घर गृहस्थ में रहते हुए साधक हैं, राजयोगी हैं। महसूस कीजिए, बहुत ऊंची पहाड़ी पर आप अकेले बैठे हैं। आपके चारों तरफ लाइट ही लाइट है।
महसूस कीजिए कि मैं आत्मा, परम आत्मा, परम ज्योति की संतान हूँ। उनका प्रकाश, उनका प्यार, पवित्रता मेरे चारों तरफ फैल रहा है। आपके चारों तरफ लाइट ही लाइट है। अब फील करके देखें कि आप मस्तक के कमरे से निकलकर एक सुंदर रेड गोल्डन लाइट में, परम धाम में अपने घर में निवास करते हैं। महसूस कीजिए शांत मन, शांत चित्त, अपने वास्तविक घर परम धाम में आप आत्मा विराजमान हैं। परम ज्योति से आप अपने ऊपर शक्तियों की किरणें महसूस कर रहे हैं। उस परम ज्योति ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे हैं। शक्ति संपन्न बनते जा रहे हैं। महसूस कीजिए आप शांत और शक्ति संपन्न आत्मा फिर से अपने मस्तक में प्रवेश करते हैं और आपकी लाइट आपके सारे शरीर में फैल जाती है। आप महादेव समान राजयोगी हैं। माथे पर चंद्रमा विराजमान है, शीतल है। आप आत्मा की पवित्रता, बच्चों जैसी मासूमियत बढ़ती जा रही है।
और पवित्रता की धारा बह रही है जो सारे वातावरण को शुद्ध बना रही है। अब महसूस करें आप अपने घर में बैठे हैं, वहां भी ईश्वर की छत्र छाया में है। ईश्वर के वरदान आप पर बरस रहे हैं। आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम पीसफुल सोल, नथिंग कैन डिस्टर्ब मी, नो वन कैन डिस्टर्ब मी। अपना राइट हैंड अपने सिर पर रखेंगे और फील करेंगे ये परमात्मा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। इस हाथ से वाइब्रेशंस, किरणें निकल रही हैं जो आपके मस्तक में और सारे शरीर में फैल रही हैं। ये ऊपरी भाग एकदम पवित्र और शीतल है। मैं भी शांत आत्मा हूँ, शीतल आत्मा हूँ। दुनिया का हर कार्य करते हुए, हर समस्या में, हर परिस्थिति में भगवान का हाथ अपने सिर पर महसूस करें। आई एम पीसफुल सोल। हाथ नीचे कर लें। एक एक दिन पिछले दिन से अच्छा बीत रहा है। हर एक दिन मैं प्यारे पिता के संग हूँ। शांति, शांति, शांति। इसी शांत स्थिति में आप हमेशा रह सकते हैं। हर रोल प्ले कर सकते हैं। अब धीरे से आंखें खोलकर मन ही मन शुक्रिया करेंगे। थैंक्स बाबा, शुक्रिया प्रभु, आपने आज का दिन भी बहुत अच्छा बिताया। मुझे आज फिर चांस दिया आपका पवित्र ज्ञान सुनने का, स्वनिरीक्षण का, आत्मदर्शन का चांस दिया। शुक्रिया बाबा। ऑप्शन कल के लिए होमवर्क,
आप आज का कल का होमवर्क करो या ना करो, भगवान आपको होमवर्क देता रहेगा। ना करने वालों को बाद में पछताना पड़ता है ना। अब से लेकर रात तक और कल शाम तक ऐसे कुछ ना कुछ लोग मिलते ही हैं और पहले से भी मिले हुए हैं, जो कुछ कहीं कहीं अच्छे नहीं लगते हैं, थोड़ा तंग करने वाले। बड़ा सांप नहीं तो छोटे मोटे सांप, छोटा मोटा बिच्छू या कोई काटने वाले, चींटी, चूहा, ऐसे ऐसे। तो इस तरह का व्यक्ति या इस तरह की पर्सनैलिटी जो कुछ पसंद नहीं है, जिसे आप डिसलाइक करते हैं, उनके साथ बैठना बोलना पसंद नहीं करते, और उनमें भी कोई ना कोई विशेषता तो है, हर एक में होती है ना। उनको भी कोई तो पसंद करते होंगे कोई पसंद करते हैं, कोई उनसे दोस्ती भी करते हैं, उनके भी तो दोस्त हैं। तो ऐसे उनमें क्या विशेषता है, आपको अच्छे लगें या थोड़ा कम अच्छे लगें या आप डिसलाइक करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उनके गुणों की लिस्ट बनानी है। ज्यादा नहीं, बस 6 विशेषताएं, 6 गुण उसमें ढूंढने हैं, ताकि थोड़ा सा प्यार बढ़े, थोड़ी सॉफ्ट फीलिंग बढ़े उसके लिए, है ना। उसको देख के जो धतूरे जैसी शक्ल बनती है ना, तो वो नहीं बननी चाहिए। ऐसे ऐसे नाक चढ़ा के धतूरे जैसी शक्ल बनाते हैं ना, जो ऐसा है वैसा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, आपकी शक्ल खराब होती है। तो इसीलिए उसके अंदर प्यार ढूंढना है, प्यार बढ़े इसके लिए गुण ढूंढने हैं। तो गुण और विशेषताएं ऐसे व्यक्ति की, ऐसी पर्सनैलिटी की जो आपको पसंद नहीं है, उसकी 6 विशेषताएं नोटबुक में लिखनी है, लिख कर लानी है, ठीक है। तो ये काम कल तक करना है। कल का लेसन बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छा है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला है कि राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति कैसे होती है। तो कल करेंगे। अभी आप प्यार से उठेंगे, रास्ते में भी सबको दुआएं देते हुए जाएंगे, चप्पल जूते अपने अपने ही पहनेंगे, ऐसे ध्यान से उठेंगे। तो कई बार होता है ना, पास पड़ी होती है, ये भी मेरी ही लग रही है, तो ऐसा करके किसी और की नहीं पहननी नहीं पहननी है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। आप सभी ने राजयोग सत्र का दूसरे अध्याय का सभी लाभ लिया। बहुत सुंदर शब्दों में आदरणीय दीदी जी ने आप सभी को आत्मा का संपूर्ण परिचय दिया कल के चर्चा में, और आज आप सभी को परमात्मा का सुंदर दर्शन कराया। अब तो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ सकते हैं ना, कि अभी भी इधर उधर जाएंगे भटकेंगे, इनडायरेक्ट नहीं, अब डायरेक्ट कनेक्शन। तो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने से हमें प्राप्ति क्या होती है, कल के चैप्टर में हम सुनेंगे। उससे पहले ऋषि दीदी ने कहा, नीचे 12 ज्योतिर्लिंगम की गुफा बनाई गई है। आप सभी अगर दर्शन करना चाहते हैं तो नीचे की गुफा की गेट खुली हुई है, बाहर की साइड से आप नीचे जाएंगे सीढ़ियों से, आपको बहुत सुंदर स्वर्ग की मॉडल भी मिलेगी, और 12 ज्योतिर्लिंगम जो गुफा के अंदर दर्शाया गया है उस सबको भी आपको देखने को मिलेगा। तो दीदी को सभी लोग प्यार से, जाने से पहले शांति से जाना है, आवाज नहीं करना है, कौन सी ताली बजानी है, सबसे के बाद सभी नहीं, 50-60 लोग जाएं, हम सभी तो ना जाएं उस गुफा में, इतनी जगह लाइन से करके आप जाएंगे, इस सबसे देखते हुए दीदी एक तरफ निकल जाए। अच्छा अच्छा, ऐसे थोड़े आप इधर से देखते हुए इधर से निकल के फिर नीचे स्वर्ग की मॉडल जो बनाई गई है वहां पे जा सकते हैं। आराम से उठेंगे, आप सभी अपना सामान नहीं छोड़ेंगे। सुबह के सत्र में वैसे किसी ने अपना सामान भूल के उनकी किसी सामान पड़ी हुई है, कल आएंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। और शांति।